औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आम आदमी से बहुत बड़े वादे किए जाते हैं और बहुत बड़े दावे भी किए जाते हैं। जब इलेक्शन की बारी होती है उस वक्त वो ख्वाब दिखाए जाते हैं आम आदमी को, जिसे देखने के बाद वो उम्मीद लगा बैठता है कि जब यही शख्स हुक्मरान जब बनेंगे और यही जब हुक्मरानों के आला ओहदों पर फाइज होंगे तो ये हमारे लिए कुछ सोचेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर और कहा यह जाता है कि यूटिलिटी स्टोर्स जो होते हैं आम आदमी की बेहतरी के लिए होते हैं, आम आदमी की भलाई के लिए होते हैं, आम आदमी को फैसिलिटेशन देने के लिए होते हैं और आम आदमी यहाँ का रुख भी करता है। और आम आदमी जब यहाँ का रुख करता है वहाँ क्या सूरत हाल होती है आज आपको ये भी दिखाएंगे। और आम आदमी जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, आम आदमी सिर्फ आपसे ये मांगता है कि उसे 2 वक्त अगर खाना मिल रहा है तो वो आसानी से मिल जाए। अगर उसे कोई चीज़ महंगी मिल रही है उसे इंतज़ामिया कंट्रोल करे, वो ज़्यादा उसकी डिमांड्स नहीं होती। उसने कुछ बड़े महल नहीं बनाने होते, उसने बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेने होती, उसके बड़े ख्वाब नहीं होते, उसके छोटे से ख्वाब होते हैं कि उसने 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को खिला पाए, अपने बच्चों की ज़िंदगी आसानी से गुजर बसर कर सके। लिमिटेड सा उसका सर्कल होता है, लिमिटेड सा उसका बजट होता है, उसी के अंदर रहते हुए वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और आम आदमी जो है वो ये चाहता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने फ़राइज़ भरपूर तरीके से सर अंजाम दो, ताकि जहाँ ग्राह फरोशी हो ज़िला इंतज़ामिया उसके खिलाफ एक्शन ले। अगर कहीं पे सब्सिडीज दी जा रही है तो वो आम आदमी को मुंतकिल हो। वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, वो चाहता है कि खुशहाल रहे पाकिस्तान। आम आदमी को जो है फैसिलिटेशन दी जाए। अगर यूटिलिटी स्टोर बनाया जाए तो यूटिलिटी स्टोर में वो चीज़ें भी मौजूद हो जिसका दावा किया जाता है और बड़ी बड़ी तकारीर की जाती है कि इतनी सी यूटिलिटी दे दी गई, फैसिलिटेशन दे दी गई, लेकिन आम आदमी को वो मुंतकिल हो रही है या नहीं हो रही। आज हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे और आपको दिखाएंगे कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इतना हम बैग्स दे रहे हैं आटे के, इतने लाख टन हमने आटा दे दिया पंजाब को, इतने लाख टन आटा दे दिया हमने ये वाले सूबे को और ये इलाकों को दे दिया है, लाहौर को इतने आटों के बैग्स की सप्लाई कर दिया है, घी हम सब्सिडाइज दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल आज हम आपके सामने लाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इकराम। क्या नाम? मोहम्मद इकराम। कुरान भाई, मुझे ये बताएं कि कितनी देर बाद बारी आई आपकी? अभी आ रही है, लाइन में लगे हुए हैं, मैं 5-10 मिनट तक आ जाएगी बारी। तो आप जब आए थे पहले कितने बजे आए थे बाहर जब आए थे? नहीं, अभी आया था, थोड़ी देर पहले ही आया था। तो चीज़ें कौन कौन सी इधर अवेलेबल है? इधर सिर्फ आटा नहीं है, बाकी चीज़ें हैं इधर में। आटा नहीं है, दालें वगैरह है? दालें वगैरह नहीं है, नज़र नहीं आई। अच्छा, आटा नहीं है? आटा नहीं है। तो अब आटा नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? बाहर से लेंगे? जाहिर है लेना पड़ेगा, जाहिर है, खाना तो है। चीनी कितने रुपए किलो यहाँ पे मिलती है? ये अभी रेट नहीं मैंने दिया, उन्होंने रेट नहीं दिया अभी, बाकी मैंने पकड़ लिया 5 किलो। और घी? घी कह रहे हैं 300 रुपये है। मिल गया आपको? ले लिया? नहीं, अभी लेना है, मेरी बारी आ गई, वो उनके अपने पास रखा हुआ है। अपने पास? हाँ, वो वहीं से ही निकाल के देते हैं, वहीं से निकाल के दे देते हैं। एक इंसान को कितनी चीनी लेने की इजाज़त है और कितना आटा लेने की इजाज़त है? 5 किलो से कम है ही नहीं, 5 किलो से कम चीनी है ही नहीं। नहीं, मैक्सिमम आप 10 किलो ले सकते हो, 20 किलो ले सकते हो, कितने ले सकते हो एक बंदा एक शनाख्ती कार्ड? नहीं, ये नहीं पता, नहीं पता। बाकी चीज़ें अभी लेनी है आपने? घी लेनी है? घी लेना अभी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे भी चलेंगे, आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और खातून मौजूद है जो यहाँ से परचेजिंग कर रही हैं। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये बताएं कि कब आई थी आप इधर और कौन कौन सी चीज़ें इधर मिल रही हैं इसीलिए? दालें चलें तो है नहीं, घी मिल रहा 2 पैकेट राशन के साथ, वो भी दे रहे हैं, बस इसके अलावा साबुन वगैरह है, कुछ दालें कोई चीज़ें भी नहीं है। दे भी रहे, ये कह रहे आईडी कार्ड दें तो 2 पैकेट दे रहे हैं घी के, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2 पैकेट दे रहे हैं? हाँ, 2 पैकेट दे रहे हैं राशन के साथ। राशन ज़्यादा लें तो ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं तो कह रहे हैं राशन के साथ 2 पैकेट ही घी के मिल रहे। कितने की परचेजिंग करें, खरीदारी करें तो फिर जाके घी? कह रहे 1000-2000 की परचेजिंग करें तो फिर ही मिल सकता घी साथ। घी फिर कितने पैकेट मिल रहे हैं, कितने किलो वाले? ये तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये तो कह रहे 2 ही मिल रहे हैं, अब कर रहे हैं, देखे काउंटर पे जाते क्या कहते हैं। तो आटा ले लिया आपने? नहीं, आटा भी नहीं है इधर। आटा नहीं है? नहीं है इधर। एक आटा नहीं मिल रहा और दूसरा आप कह रही हैं कि घी अभी लेना है आपने? हाँ जी, वो कह रहे हैं 2 पैकेट लें, 2000 की शॉपिंग करेंगे तो फिर मिलेंगे।
तो दालें हैं कि नहीं? कोई भी नहीं है, मसूर की दाल है और कोई ना कुछ चने ना कुछ दालें, कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे पंजाब हुकूमत को आटे की दस्तयाबी के हवाले से और दूसरी ये चीज़ें? कहते हैं ये सस्ता घी है तो फिर हमें मिले, ये मिल ही नहीं रहा, घी भी नहीं मिल रहा। घी भी ऐसे कह रहे हैं कि आज आना कल आना, यही होता है। आज मिल रहा है तो ये कह रहे हैं 2 पैकेट दे रहे हैं। आटा वो कोई नहीं है, दालें वो कोई नहीं है, चने वो कोई भी नहीं है। तो वैसे इधर अमूमन रश होता है कि नहीं होता? होता राश लाइन वाइज मिल रहा है, आईडी कार्ड देंगे तो लाइन वाइज मिलेगा। फिर टाइमिंग क्या होती है यहाँ यूटिलिटी स्टोर? 7 बजे बंद हो जाता, सुबह ये कह रहे हैं 9 बजे खुलता है। सुबह 9 बजे खुलता हाँ जी, है? सुबह 9 बजे से लेके ये कंसेक्टिव 7 बजे तक खुला रहता है कि बीच में ब्रेक भी होता है? पता नहीं ब्रेक का नहीं हमें कंफर्म, हम तो जब आते हैं ओपन ही होता है ये। तो इस वाले से इनका कहना है कि जो दस्तयाबी है आटे की वो यकीनी बनाया जाए और दीगर जो मसाइल हैं, अगर किसी वाले से कोई चीज़ शॉर्टेज शिकार है तो उस वाले से उसकी भी यकीन दहानी कराई जाए वाम को और अमल दरामद करवाया जाए। असल मसला इधर यही है कि अमल दरामद जब तक नहीं होगा तो आम आदमी को रिलीफ और यूटिलिटीज़ तब तक नहीं मिलेंगी जब तक हर चीज़ की जो तरसील मुकम्मल नहीं होगी, और आम आदमी को सहूलत ही तब मिलेगी जब उसे आटा, घी, चीनी, दालें और दीगर अशिया खुर्दोनोश जो है वो बाहर रेत रेट पर यहाँ से मिलेगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान भाई, मुझे ये बताएं कि ये यूटिलिटी स्टोर है तो आपको कौन कौन सी चीज़ बासानी मिल रही है? यहाँ पे सवाए साबुन और ये टूथपेस्ट के अलावा तो और कुछ भी नहीं मिलता। आप कोई चीज़ लेने पर 2-3 चीज़ें ऐट में लगी होती हैं, वही हमें मिलती हैं। उसी ये चीज़ें ख़रीदेंगे तो हमें घी मिलेगा। अदरवाइज़ जो 5 किलो घी हमें मिलता है जो लिखा हुआ है वो हमें उस तरह नहीं मिलता। दालें आप देख लें, किसी रैक में कोई दाल नहीं लगी हुई, कोई ने चावल का नहीं लिखा हुआ। जो सस्ती चीज़ें हैं वो कोई भी नहीं मिलती। एक घी मिलता है, वो भी 3-3 4-4 चक्कर लगाएं तो फिर मिलता है, और वो भी 2 बजे के बाद इनको घी की सप्लाई मिलती है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मॉर्निंग में इनका घी भी नहीं होता। मॉर्निंग में जो आता है, अगर किसी को ज़रूरत हो, किसी ने हांडी बनानी हो, खाना बनाना हो, घी चाहिए हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं हज़ारों की तादाद में शहरी यहाँ पे परचेजिंग करने आते हैं। कोई घी की घर से आता है, कोई आटे की घर से चीनी, तो वो फिर किस तरह गुजारा करते हैं? वो इसी तरह ना कि फिर आपको एक दिन पहले घी का लेकर इंतज़ाम करना पड़ेगा अगर आपने सुबह को पकानी है तो। अदरवाइज़ फिर आप बैठे रहें, पानी में उबाल के खाएँ, आप उबाल के आप जैसे भी खा सकते हैं। अभी आपने क्या क्या लिया और कौन कौन सी चीज़ अभी आपको नहीं मिल रही है? मैंने अभी 1 किलो दाल मसूर ली है, 1 जामिश्री ली है, 2 सोप लिए हैं ताकि 1000 बना सकूं किसी तरीके से, तो 2 पैकेट या 1 पैकेट में घी मिल सके। क्योंकि अभी तो फर्स्ट है तो सैलरी मिली है, तो मैं तो आया था कि सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, मगर सवाई यहाँ पे सारी दालों के अलावा 1 मसूर की दाल पड़ी हुई है और इसके अलावा और कोई नहीं चीज़ है। आपको पता है कि जो भी सैलरीड पर्सन होता है उसे अंदाज़ा होता है दूसरे सैलरीड पर्सन का, उसे पता है सूरत हाल क्या होती है। लिमिटेड सा बजट होता है, उसी सर्कल के अंदर रह के उन्होंने घर का सामान भी लेना है, और अगर बीवी की कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, बच्चों की है, एजुकेशन की है, उसी के अंदर रह के करना है। तो किस तरह से ये सारा मैनेज कर रहे हैं? बस ये तो अब कैसे आप कह सकते हैं, हम तो जिस डिपार्टमेंट्स में, हमें तो सैलरी का जो 15% हुकूमत ने देना था वो भी नहीं मिला। वो भी हमें नहीं मिला, वो भी क्योंकि हम एजुकेशन से हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से, तो वो कहते हैं ये तो इंडिपेंडेंट अदारा है, तो इसको हमें वो भी नहीं मिला। जो मिनिमम बजट हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से यहाँ से यूटिलिटी सोर्स से चीज़ें मिल सके बआसानी, तो गुजारा हो जाता है। मगर जब यहाँ से चक्कर नहीं लगाना पड़ते हैं तो बाहर से महंगे दामों में खरीदनी पड़ती हैं चीज़ें। तो इधर हमें टूथपेस्ट भी नज़र आ रही है, सोप्स भी नज़र आ रहे हैं, मसाला जात भी नज़र आ रहे हैं, पत्ती दीगर अशिया नज़र आ रही हैं। तो क्या इनका जो रेट होता है मार्केट से वो कम होता है, क्या कितना फ़र्क होता है? हाँ, ये तो बाकी चीज़ें तकरीबन मार्केट रेट पे ही अवेलेबल होती हैं। यहाँ जितने भी चीज़ें हैं, सिर्फ घी, चीनी और दालें में कुछ डिस्काउंट मिलता है, इन चीज़ों में डिस्काउंट मिलता है, आटे में डिस्काउंट मिलता है। बाकी तकरीबन मार्केट के लेवल पे होती हैं, कोई 1-आधा रुपये का फ़र्क पड़ता है, वरना जो जिनमें कम रेट है उनके लिए हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो आटा है, घी है, चीनी है और दालें हैं, इन चीज़ों में जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है, बाकी उसी तरह ही सूरत है। मार्केट के रेट में जो अवेलेबल है उसी रेट से अवेलेबल होती हैं। और अभी आपने बताया दालें भी नहीं है? दालें भी नहीं है, चावल भी नहीं है, आटा भी नहीं है। अभी वो चीनी मिल रही है और घी के 2 पैकेट आप देख सकते हैं लाइन में लगा के कि कितने 10 लोग खड़े हैं। उसके बाद मेरी बारी आएगी, 1 घंटा पहले बाहर खड़े रहे हैं, 1 घंटा आप बिल के लाइन में खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी कि किस तरह से लाइन में लगने के बाद बारी आ रही है, और बारी आने के बावजूद वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिनके लिए ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, या फिर कोई भी शहरी लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करता है। हुकूमत को चाहिए और इंतज़ामिया को चाहिए कि
हर मुमकिन तरीके से इनकी सप्लाई यकीनी बनाए ताकि आम शहरी जो भी इधर का रुख करे उसे वाकई यूटिलिटी स्टोर में यूटिलिटीज़ मिले, फैसिलिटीज़ मिले, वो नज़र आए। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, अंदर की सूरत हाल भी आपने देखी और बाहर की सूरत हाल ये है कि ये एक ब्रांड है, उसकी जानी से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लाई जा रही हैं और इसकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया। और जो घी था, जो सब्सिडाइज घी था, जो 300 रुपये में दस्तयाब था, उसके जो है वो बताया ये जा रहा है का कहना है कि वो ख़त्म हो गया है। लिमिटेड सी सप्लाई होती है जिसके बायस जो है वो वक्ती तौर पर आता है और उसके कुछ घंटों बाद या कुछ मिनटों बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दीगर ब्रांड्स या दीगर जो चीज़ें हैं वो आना शुरू हो जाती हैं और ये दिन भर सिलसिला जारी रहता है। जिस तरह कस्टमर का भी कहना था कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में आता है घी लेने के लिए उसे उसकी दस्तयाबी नहीं होती, अगर दस्तयाबी होती है तो वो मॉर्निंग के बाद होती है, यानी कि 12-1 बजे के बाद होती है। फिर उसके बाद कुछ घंटों के लिए, 1-2 घंटों के लिए घी यहाँ पर रहता है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और इसकी सप्लाई के हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कि कुछ मौसर हिकमत अमली बनाए ताकि जो भी इस यूटिलिटी स्टोर पर आने वाला है उसे वाकई यूटिलिटीज़ मिले। इस तरह ना हो कि वो इधर आके भी सिर्फ लाइन में लगे और लाइन में लगने के बाद अंदर भी लाइन में लगे, फिर जब बारी आए तो फिर पता चले घी भी नहीं मिल रहा और आटा भी नहीं मिल रहा। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर में आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? इलियास। इलियास भी काम क्या करते हैं? मैं शालों का काम करता हूँ। किसका? लेडी शालें। शॉल्स वगैरह का काम हाँ, करते हैं जी। तो काम शाम मुझे बताएं कैसा जा रहा है? काम स्लो ही है अभी तो। अभी स्लो ही जा रहा है। हाँ, स्लो ही तो है। इधर आप यूटिलिटी स्टोर में आए, इधर रुक किया है, कौन कौन सी चीज़ें आसानी से मिल रही हैं? अभी तो हम आए हैं, देखें क्या बनता है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी देखेंगे क्या मिलता है। जो सस्ती है फिर वही लेंगे, जो चीज़ मिल सकती है। उसके अलावा देखें क्या बनता है। मुझे ये चले बता दें देखने वालों को, यहाँ लेने कौन कौन सी चीज़ें बेसिक लेने आए हैं? ज़्यादा तो चीनी वगैरह या आटा हो गया, इस तरह की चीज़ें, घी हो जाता है, ये ज़्यादा तो यही चीज़ें ज़्यादा इधर बेहतर है। बाकी तो ये नॉर्मल चीज़ें उधर बाहर भी मिल जाती है। अगर आटा, घी, चीनी और दालों के अलावा बात की जाए, जो इधर चीज़ें मुहैया की जाती हैं उनके रेट्स में और मार्केट रेट्स में बाहर में कितना फ़र्क होता है? इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेरा ख्याल है। बिल फर्ज अगर बाहर कोई चीज़ है 120 रुपये की मिल रही है तो अंदर यूटिलिटी स्टोर में कितने की मिलेगी? ये भी तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उधर भी सस्ती मिल रही हैं, इधर थोड़ी सी महंगी भी लग रही है। अच्छा, थोड़ा सा ये इधर भी फ़र्क आ जाता है, इधर थोड़ी महंगी होती है, बाहर सस्ती भी होती है। हाँ, ये भी है। तो अब आपने बताया कि आप घी लेने आए हैं, आटा लेने आए हैं, तो अभी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आटा भी नहीं है और घी लिमिटेड है, उनका कहना अभी तक थोड़ी देर में ख़त्म हो रहा है। यही तो अब क्या करेंगे फिर? वो अल्लाह माला के फिर अल्लाह वाला का तो जो है वही लेंगे। चलिए, इस वाले से पंजाब हुकूमत को क्या मैसेज देंगे कि जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से सप्लाई की जाए? नहीं, उनको चाहिए कि ज़्यादा करें, और क्या है, यही चीज़ होती है कि चीज़ ज़्यादा किसी हर बंदे को मिलनी चाहिए। तो इस टाइम जो हालात जा रहे हैं उसमें हर चीज़ हर बंदे को मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, जो भी है उसको सबको मिलनी चाहिए। जो भी यहाँ पे आता है उसको मिलनी चाहिए। हर बंदा इधर आता है, टाइम निकाल के आता है, कभी रश ज़्यादा होता है, कभी कोई सूरत हाल होती है। इस वाले से शहरियों का यही कहना है कि जो चीज़ें हैं वो उसकी तरसील मुकम्मल की जाए ताकि आम आदमी है उसे सप्लाई करता जो चीज़ें हैं वो मिल सकें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बारी आने के बावजूद शहरी कह रहे हैं कि उन्हें चीज़ें मुहैया नहीं की जाती, मिलती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनके साथ बच्चा भी एक मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं पापा साथ काम करता हूँ। काम करते हो? पढ़ते नहीं हो? पढ़ता भी हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। तो मुझे ये बताओ कि अब पेपर हो गए हैं कि अभी होने हैं? अभी होने हैं मैं। अभी हो गए हैं। चलो बोले तो भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। भाई मुझे ये बताएं कि इधर क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिल चीनी तो बहुत आसानी से मिल रही है। जो बात है ये आपके सामने देखो कितना रेट लगा हुआ। बाकी जो घी है इनकी मेहरबानी है, ये फिर भी दे देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। 5 पैकेट घी के 40 किलो आटा और 5 किलो चीनी एक महीने में हमें मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। शुक्र है अल्लाह का मिल रही है। आटा नहीं है, मैं तकरीबन मैक्सिमम काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, आटा नहीं मिल रहा हमें। क्या वजह कि आटा नहीं मिल रहा, क्या कहा जाता है? देखो ये तो गवर्नमेंट का मसला है ना, या महंगाई करनी होगी इसलिए नहीं मिल रहा होगा, यही बात हो सकती है। ये तो गवर्नमेंट का मसला, गवर्नमेंट को चाहिए ना इधर भेजना। इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आटे के बैग्स मुहैया किए जा रहे हैं।
देखिए यहाँ आपके सामने है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सुबह का ही नहीं आया। मैक्सिमम तीसरा चक्कर मैंने लगाया यहाँ पे, नहीं मिला। ये इनकी मेहरबानी है, मेरे पास पर्ची थी, इन्होंने घी दे दिया मुझे, ठीक है। आटे का कितने का मिला घी? ये 300 का 1 दो पैकेट। पैकेट 600 के हो गए। जी 2 पैकेट 600 के हो गए। और चीनी कितने की मिल रही है? चीनी मैक्सिमम मेरा ख्याल है सस्ती है, 70 रुपये किलो है मेरा ख्याल। और अगर बात की जाए दालों की और आटा आपने बताया नहीं मिल रहा। हाँ दालें वगैरह तो जो बाहर रेट है थोड़ा सा ही बस है, 5-4 रुपये का फ़र्क होता है, यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं फ़र्क होता। चलिए, हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, पंजाब हुकूमत को चीज़ों के वाले से जो सप्लाई है उसे किस तरह से बेहतर किया जाए? यही है, ये गरीब आदमी को अगर आपने थोड़ी बहुत सहूलत दी है स्टोर की तो आपकी मेहरबानी है। स्टोर पे मैक्सिमम जल्दी से जल्दी सामान मुहैया किया जाए ताकि हम गरीबों का, तो अल्लाह तो मालिक है, तो नीचे तो आप मालिक है ना मैक्सिमम, तो आपकी मेहरबानी है। आटा और चीनी और घी हमें मिल रहा है, तो यकीन स्पीड कम है, रश आपके सामने है। कई आदमियों को घी मिला है, कईयों को नहीं मिला, औरतों को मिला है, कईयों को नहीं मिला। किन्हें नहीं मिल रहा घी, किन्हें नहीं दिया जा रहा? देखो ना अब घी ख़त्म हो गया इनके पास, ये लास्ट 2 पैकेट थे जो मुझे मिल गए हैं। इसका मतलब आखिरी पैकेट्स के आप खुश नसीब है जो 2 पैकेट आपको मिल गए हैं, हमें 2 मिल गए मैं हैं। 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ और अब मैं वैसे ही जा रहा हूँ खाली। आज जो आपने फिर इंतज़ार करेंगे कल कब आता घी, और फिर लाइन में लगेंगे। अगर किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा, वरना ऐसे जैसे अब खाली आ जाए। ज़रा थोड़ा सामान ज़्यादा बेच दिया करें। ये जो गरीब आदमी है इनको थोड़ा बहुत अगर आपने दिया है कुछ तो ये है, इनको सामान मिल सके, बस इनकी मेहरबानी है। हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और परवेज़ लाई साहब की। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाया जाए और इतना बनाया जाए जो यहाँ की डिमांड है कम से कम वो पूरी हो जाए। अगर घी के वाले से बात की जाए तो उधर भी बेहतरी की ज़रूरत है, और आटे के वाले से तो ये कह रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए आटा यहाँ पर नहीं मिल रहा, और जिसकी कीमत है 800 रुपये फ़ी बैग की, 20 किलो का आटे का बैग जो नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? सर रमज़ान। जान साहब क्या काम करते हैं? मैं रक्षा ड्राइवर हूँ। रक्षा ड्राइवर है, तो मुझे ये बताएं कि काम शाम कैसा चल रहा है भाई? ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤਲਬਰ ਹੈ तो ही नहीं है, जिन्नी वजह ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਤੇ ਨੈਣਾ ਜੀ ਜ਼ਰੀਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। तो काम भी आप कह रहे सही नहीं चल रहा। पेट्रोल में जब इजाफा होता है तो कितना रिक्शा ड्राइवर को फ़र्क पड़ता है? ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਚਲਾਇਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 50 ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਚਣਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल, हर इंसान की कोशिश होती है कि वो घर से रिज़्क कमाने निकला है, कुछ ना कुछ लेके जाए। और अब मुझे ये बताएं, इधर आप आए हैं, क्या क्या चीज़ें लेने आए हैं और कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं? ਸਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਰਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਰਾਤ ਨਹਿਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਆਟਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਮ ਸੀ 50-70 ਆਟਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਟਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲਿਆ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अरे 2 महीने चाहिए ना भी ऐसे सामान हर स्टोर से भेजन। अब जो आया बिलफर्ज आप आटा लेने आए हैं या फिर और भी शहरी आए हैं, उन्हें आटा नहीं मिल रहा, तो अब वो क्या करें और हुकूमत इसे किस तरह से बेहतर करे? सर हुकूमत नहीं, देखो इतने हूँ आटा आया परसों तो 70 तोड़े आए ने, ये तो बंदा 2-2 तोड़े ने आई है। मैं आया हुआ, मैं अपना भाई भी नाल आया हुआ, अपनी बुढ़ी भी नाल आया हुआ। वो ऐसे ऐसे ना हो जाए अपना शनाड़जा आईडी कार्ड चेक करके नहीं दिया जाता? जी सर शनाड़जा चेक तले जो मैं उस पर एड्रेस मेंशन नहीं होता? नहीं वो चीज़ है नहीं लोड करते। इन्होंने शनाड़जा वेखना तो सौदा दे देना। इन्होंने जी शनाड़जा बिना सौदा नहीं देना। मेरी वाइफ आई है, इन्होंने शनाड़जा वेचना सौदा दे दे। वो अपना बच्चा ले आते। फैमिली को तो इधर लिमिटेड सा सामान है, उतना ही मुहैया किया जाता है। सर बिल्कुल किया जाता। हूँ मेरे नाल तो बंदा होर आ गया, मैं या मैं तेन पैसे देना मैंने सौदा लै दे। वो हर बंदा ऐसा मालो माल पई भी दोबारा मिलना ही नहीं है। तो ये 70 थोड़ा जी झंडे दे इन्होंने वेच छड़िया परसों। ऐसे 30 बंदे 2 4 स्टोरी जात नड़दा ने या तो ना फोड़ो। इसमें तो आम आदमी को भी चाहिए ना, वो भी थोड़ा साथ। सर हाँ भी इन्हों का साथ आना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ऐसे जरीर होंगे ने इन्हें तलीटा लाओ, अपना समान दो जिन्ना चाहिए हो। फिर बंदा जी 5 किलो 10 किलो चीनी दे दो जी सानू, वो 10 किलो चीनी की चीज़ करनी। 2 थोड़े आते सुंडी पाई है जी, बाद खराब हो जाएगा। वही चीज़ होर बंदे कम आई है तो होर बंदा नहीं है सही। असी आप नहीं सही हो आजे तो 2 महीने भी सही होगी, जो असी नहीं सही तो 2 महीने कुछ जिन्ना नहीं कर सकते। बस मेरा ही ख्याल है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। तो हमने भी भाई सौदा ही लेना था। सौदा क्या हुआ बाजी? बाजी क्या हुआ? था घी पड़ा हुआ है, मैं दूसरा सौदा आपके सामने वहाँ खड़े हुए थे, सौदा लेने गई हूँ। उतनी देर घी खत्म कर, सौदा लेने का फ़ायदा घी के लिए तो सौदा ले रहे हैं। जब सौदा घी नहीं मिलना तो सौदा लेना क्या?
वो तो उसी प्राइस पे बाहर से भी मिल जाता, फिर जहाँ से मर्जी ले लें। तो हम कह रहे हैं कि घी खत्म हो घी गया। खत्म हो गया, देख ले आपके सामने। मैं अंदर गई हूँ, लेके आई हूँ, तो उतनी देर उन्होंने खत्म भी कर दिया। पहले बाहर लाइन लगी है, घंटा उधर खड़े हुए, इतनी देर पानी में घुस के 2 चक्कर लगाए हैं हमने। सुबह आए हैं, अभी नहीं घी आया, फिर आएगा तो ले जाना। फिर अब आए हैं तो फिर अब घी आया तो अब आटा नहीं आया, चीनी नहीं आई। ऐसे ही चक्कर लगवाते हैं। ये क्या काम हुआ? जिनको किसी को 4-4, किसी को 3-3, किसी को 2-2, ये कोई तरीका तो नहीं है। क्या कह रही है? कह रही है कि घी पहले था, अब क्यों नहीं मिल रहा? मैं आपके सामने वहाँ खड़ी हूँ, पेस्ट लेने गई, साबुन लेने गई, उतनी देर उन्होंने घी खत्म कर दिया। क्या भी गई, भाई मेरे लिए घी रखना, मैं सौदा लेके आ रही। ना दालें हैं, ना चने हैं, कुछ भी नहीं है। क्या ले इधर से आके? 8:30 कभी 9 बजे तक यहाँ भाई, उससे बैठी मैं होती 2 है। चक्कर लगा के गई, आपने कहा घी नहीं आया, फिर वापस गया स्टोर से पहुंचो। वो तो लेके गई है, ढेर लगा हुआ अच्छा, हमारे। बच्चों को छोड़ देते स्कूल में, जो काम ये छोड़ बनी, ये हमारा देते। मसला नहीं, ये हमारा मसला नहीं। अब तो मसला था ना कि अब मैं अंदर एंटर हुई हूँ तो ले रही जो सौदा, तो आपने घी दे दिया है, खत्म कर दिया है। हमने भी पैसों का लेना, हमें तो अब घी खत्म हो गया। हाँ जी, अब खत्म हो गया। कितने आया था? कितना पैकेट आता है, आज कितना स्टॉक आया? 300-400 पैकेट आता है। उधर 500 बंदे की लाइन लगी होती है, 600। ये बाहर खड़ी हैं, इनसे पूछे कितने लोगों ने लेके निकले हैं यहाँ से लेके जा रहे हैं ना। भाई उनको दिए तो लेके जा रहे भाई हैं। को क्या कि गई, भाई मेरे लिए 2 पैकेट 3 रख ले, मैं सौदा लेके आ रही हूँ। जो लोग पहले लाइन में लगे हुए हैं उनको ना दें, आपको दे दें बस। या तो तो आप मैं यहाँ भी तक- लाइन से ही लग के अंदर आई हूँ ना, घंटा पहले भाई लाइन लगी, फिर अंदर आई। फिर आप अंदर ऐसे आगे होते तो आपको दे देते सबसे पहले। आप आज सामान लेके कल आगे घी ले जाना, सबसे पहले आपको देंगे बस। जैसे आज जब फिर घी लेने आएंगे, फिर सामान भी ले लेंगे। ऐसे यही तो गलत करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सूरत देखी अपनी आंखों से कि किस तरह से जो है शहरी वो यहाँ पर घी लेने के लिए रुक कर रहे हैं, लेकिन घी की सप्लाई है वो लिमिटेड सी होती है, जिसकी वजह से जो होता है डिमांड ज़्यादा होती है। और इस तरह की सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। और ये सिचुएशन दिन भर इसी तरह ही चलती रहती है, चाहे वो आटे के वाले से बात हो। जब आटा नहीं होगा तो ये सिचुएशन सामने आएगी, जब घी नहीं होगा तो फिर इस तरह का मामला जो है वो सामने आएंगे। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। कितने बजे आई थी आप? मैं सुबह 12 बजे आई हूँ इधर लाइन में लगी हूँ, बच्चों को जाके लेने गई, चलो छोड़ देते फिर घी आएगा तो चक्कर लगाए। अब लाइन में लग के अंदर गए हैं, अंदर जाके चीजें ले रहे हैं, तो वो जो घी खत्म भी हो गया है। ये क्या काम हुआ? मुझे तो नहीं समझ आ रही इन लोगों के स्टोर चलाने की। नहीं, वो तो कह रहे हैं किसी कि को 2 दे रहे, किसी को 3 दे रहे, किसी को 4, किसी लिमिट में दे ना, फिर सबको क्लियर करें। फिर वो कह रहे 2 दिए जाते हैं और लिमिटेड स्टॉक होता है। 300-400 बैग्स आए थे, वो तो वो आगे सप्लाई कर दिए। भाई ये बात तो नहीं ना, सौदा दूसरा बंदा ले रहा है, क्या के भी जा रहा है, मैं दूसरा अंदर से लेना चने हैं, देखते बंदा टाइम तो लग ही जाता ना। उतनी देर में आपने फ्री कर दिया दे के, तो ये काम तो नहीं है ना चलाने का इनका। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगी? वैसे ये कहते हैं ये स्टोर बंद ही करवा दे फिर। जब भी आओ स्टोर में महंगाई होती है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और खातून शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप आइए यूटिलिटी स्टोर, क्या सूरत हाल देखिए आप? सूरत हाल क्या है भाई, यहाँ पे जब भी आओ कस्टमर्स के साथ कहते हैं सौदा लें ज़्यादा तो फिर आपको आटा वगैरह मिलेगा, चीनी मिलेगी। अगर शादमान वाले स्टोर में जाओ, वहाँ भी लाइनें इतनी लगी होती, 2-2, 3-3 घंटे वेस्ट करना पड़ता है टाइम अपना घर बार छोड़ के। जो आवाम को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ना, वो मिल नहीं रही हैं, वो बहुत मुश्किल है। अभी आप चीनी लेने आई, आटा लेने आई, घी लेने आई, क्या लेने आई? जितने चक्कर लगाओ कह रहे हैं आटा नहीं आया, जब भी चक्कर लगाओ कहते हैं घी नहीं आया, आज नहीं आया, कल आइएगा। अभी आपके सामने मैंने पूछा अंदर जाके, वो कह रहे हैं अभी आटा नहीं आया, आप कल परसों चक्कर लगाइएगा। बस ऐसा ही कुछ ही है। कितने दिन से आप चक्कर लगा रही? हफ्ते में तकरीबन 2-3 चक्कर तो लगा चुकी हूँ मैं। और परसों मैं शादमान स्टोर में भी गई हुई थी, वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी। इतनी कतारें थी लेडीज़ की, इतनी लंबी लाइन थी कि घंटा खड़े होकर वापस घर आ गए हैं। बस यही सूरत हाल है कि पैसे लेके भी चीज़ हम आवाम को नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से इसे बेहतर किया है? पंजाब हुकूमत को यही भी कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ आप गरीबों के लिए कुछ करें, जो बेचारे दिन ब दिन सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, बच्चों का पेट पालना होता है, बड़ा मुश्किल है भाई। लेकिन ये इनके साथ के आवाम के लिए कुछ ऐसा सोचें कि आवाम को किसी चीज़ की तंगी ना हो, यानी कि आसानी से जो बच्चों के पेट भरने के लिए चीज़ें ले सके। बस मैं यही मैसेज दूंगी, ताकि क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, जो आजकल किसी के बने नहीं है बीच में। इंसानियत सबसे बड़ी, अगर इंसानियत है ना तो सब कुछ मिल सकता है, नहीं तो कुछ नहीं मिल सकता। बस जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो आम आदमी है या फिर कोई भी शहरी है, उससे रिलीफ देना चाहिए
और हुकूमत इसमें काफ़ी हद तक हमें नाकाम नज़र आती है, क्योंकि जो भी शहरी यहाँ पे आ रहा है कभी उसे आटा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा और मुख्तलिफ अशिया खुर्दो नोश है, उसकी सप्लाई जो है वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है और आम शहरी हैं इस तरह ख्वार हो रहे हैं और घंटों इंतज़ार करने के बाद बिलबिला उठते हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? तारिक परवेज़। मुझे ये बताएं सर कि इधर आप आए हैं, सूरत हाल क्या नज़र आ रही है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आसानी से मिल रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेने में दुश्वारी हो रही है? जो चीज़ें आम बाज़ार में है ना लोकल दुकानों वालों पे वही मिल रहा है। जो जिन चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जैसे घी है और एक चीनी है, बाकी दालें हैं वो भी नहीं है, ना आटा है। मतलब जिस चीज़ पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो नहीं मिल रही। ये आपके सामने है, देख ले मैंने जो लिया है और ये तीसरा चक्कर मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई चीज़ है कि नहीं। यहाँ तक यहाँ नमक नहीं है, ये देखें ना, ये यार नमक भी नहीं पड़ा हुआ, नमक तक भी नहीं है। नमक पे तो सब्सिडी नहीं होती मेरा ख्याल। नहीं होती, लेकिन ये तो आम रूटीन की चीज़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक रूटीन की चीज़ है कि एक नमक तक नहीं है, चने की दाल नहीं है, चने नहीं है, वाइट चने नहीं है, फिर कोई दूसरी मासवाए एक वो दाल पड़ी हुई है मसर की, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। चावल है वो भी नहीं है। आप खुद देखिए, ये जो चीज़ें इधर मुहैया की जा रही हैं, जो हैं इधर दस्तयाब हैं, उनके रेट्स में और मार्केट के रेट्स में कितना फ़र्क है? ये जो चीज़ें ये तो मार्केट में या आम दुकान पे एक ही रेट है इनका, इन पे तो कोई नहीं है। जो सब्सिडी वाली है वो नहीं है, जो सब्सिडी वाली है वो चीज़ें वो नहीं है, जिस पे गवर्नमेंट रियायत दे रही है वो नहीं है। ये यहाँ से ले लें, हम किसी और दुकान से ले लें, इनका एक ही रेट है। चीनी का क्या रेट है इधर? चीनी का अभी तो मैंने वैसे नहीं ली, मेरा ख्याल है कि शायद 80 रुपये रेट है, 70 रुपए के इर्द गिर्द है। 70 रुपये या 80 रुपये जितने भी है, मतलब वो एक मिल रही है। और ना आटा है, ना घी है, ना दालें हैं, ना चावल है। तो उनका कहना है कि हमें ना स्टॉक आया था कुछ देर पहले, जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि स्टॉक आया था घी का, अब थोड़ी देर पहले ख़त्म हो गया। देखिए भाई, बात यह है कि अगर 5 पेटियाँ या 10 पेटियाँ आ जाता है तो ये इलाका देखे ना कितना बड़ा है, और यहाँ एक स्टोर है। वो कह रहे 300 से ज़ायद आए हैं, 300-400 के इर्द आया स्टॉक। नहीं, इतना तो कहाँ गया फिर, ये किनको दे दिया इन्होंने। यहाँ देख लें आप लोगों के सामने, आप कोई है गाहक भी नहीं है तो कहाँ गया फिर वो। तो पहले कस्टमर थे वो लेके, कल भी आया था, कल भी नहीं था। मैं कल भी सौदा लेने आया था, घी नहीं था, मैं चला गया, शायद आज आ जाए। आज भी वही है। फिर अब जो रूटीन की चीज़ें हैं वो आए हैं तो मैं चलो ले जाते हैं, अदरवाइज़ तो ये मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो तो मिल नहीं रही। तो पंजाब गवर्नमेंट है चौधरी परवेज़ लाई साहब की, उन्हें क्या मैसेज देंगे आटे के वाले से, या फिर जो बात पंजाब गवर्नमेंट की है, ये वफाक की है, ये दायरा वफाक का है। यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। पहले नंबर पे तो हमें इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि ये पंजाब गवरमेंट के अंडर नहीं है, ये वफाकी तो इंतज़ामिया नहीं करना है ना, हमारी रेगुलेट इंतजामिया ज़िला इंतज़ामिया करेगी। वो ठीक है, लेकिन इसको जो लुक आफ्टर करता है वो तो हुकूमत पाकिस्तान है। चले आम आदमी को जिस तरह आप बता रहे हैं कि चीज़ें नहीं मिल रही, इससे किस तरह से बेहतर किया जाए? पंजाब गवर्नमेंट करे, वफाक गवर्नमेंट करे, जो भी करे, जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो करें। अगर पंजाब गवर्नमेंट है वो इस तरफ ध्यान दे, अगर वफाक वाले हैं तो वो इस तरफ ध्यान दें। ये नहीं होना चाहिए कि आदमी आए अपने घर से आता है, अपना टाइम ज़ाया करके, यहाँ जी हम सौदा लेने जा रहे हैं, यहाँ पता चलता है जी जो सौदे लेने हैं उनमें तो अगर 20 लेने हैं तो 15 है ही नहीं। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने इसको लुक आफ्टर करना है तो उसको चाहिए सोचे, देखे क्यों नहीं सौदे मिल रहे। अपनी इंतज़ामिया को जो भी है, मुतलका DCO है या और भी जो हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये अगर जिसके भी एंड पे है, आखिरकार जलील तो पब्लिक हो रही है ना। अगर ये वफाक के अंडर है या पंजाब के अंडर है, जिसके भी है,
इसमें प्रॉब्लम तो आवाम के लिए आ रही जी है। बिल्कुल, दुश्वारी जो है आम आदमी को बियर करनी पड़ती है। टाइम आम आदमी ने लगाना है, लाइन में आम आदमी ने खड़ा होना है, फिर जाके उसकी टर्न आनी है, फिर उसके बाद पता लगता है जब चीज़ नहीं है तो वो ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, फिर परेशान। ज़्यादा दिल बर्दाश्त होता है। यहाँ ऐसा होता है, अब 40-50 लोगों की लाइनें लगी होती हैं, इधर एक तरफ लेडीज़ होती हैं, दूसरी तरफ एक मर्द होते हैं, तो पता चलता है जी जब वो किसी की बारी आती है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, जब करीब आया तो पता चला जी अब तो घी भी ख़त्म हो गया, आटा भी ख़त्म हो गया, चलें जी अब फिर अब कल आना। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और सूरत हाल भी देखी कि किस तरह से जो है यहाँ पर लाइन लगी रहती है, और आम आदमी है उसकी कोशिश यही होती है कि जो सब्सिडाइज चीज़ें हैं वो उस तक मुहैया की जाएँ, उसे मिल जाए आसानी से। घी हो गया, चीनी हो गई, आटा हो गया, या दीगर सब्सिडाइज अशियाँ हैं उसकी रसाई वो चाहता है। और इसलिए यहाँ पर हम देखते काफ़ी रश होता है। जब बारी आने के बाद चीज़ें नहीं मिलती तो फिर सिचुएशन आपने पहले भी देखी, जो सूरत हाल क्रिएट होती है। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए, ज़िले हुकूमत को चाहिए और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस पर ख़ास नज़रसानी करें, ताकि आम आदमी जो इधर रिलीफ के लिए यहाँ पर आता है, यूटिलिटी स्टोर का रुख करता है, उसे वाकई यूटिलिटीज़ मिलें और फैसिलिटीज़ मिलें, ना कि वो लंबी लंबी कतारों में लगे और फिर उस तरह उसकी ज़िंदगी में मज़ीद जो है मसाइल पैदा हों। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमल। तो ये बताएं कि क्या काम करते रहे पहले? मैं पहले वेल्डिंग का काम करता था, उसके बाद जो है तो फिर मैंने ड्राइवरी शुरू कर दी। मैं ऑटो चलाता था। तो अब काम कैसा चल रहा है? काम तो आप लोगों के सामने ही है, जो हालात जो आ रहे हैं उनमें काम क्या होगा। भूखे मरने वाले साहब है, बस ये है कि अल्लाह पाक ने खर्चा पूरा कर देता है। अल्लाह का करम, अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है ऊपर। क्या कर रहे हैं हमारे साथ, तो ये बोलेगा वो यूटर्न पे यूटर्न ले जा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। शबाशी साहब है, वो भी जो है तो बस खाली दावे करते हैं, फिल्में दिखाते हैं हम लोगों को। रिलीफ नहीं आम आदमी को मिल रहा। क्या रिलीफ मिलेगा? अब यहाँ पे आए हैं, आटा लेना था, चीनी लेनी थी, घी लेना था, आटा है ही नहीं। ये आप पूरे स्टोर में देख लें, आटा है ही नहीं। कौन कौन सी चीज़ें इधर से आसानी से मिल रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं मिल रही? किसी टाइम पे हो जाता है, मिलती भी हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं मिलती, लेकिन वो फिर बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है। इस वाले से क्या मैसेज देंगे हुक्मरानों को, किस तरह से सप्लाई बेहतर की जाए, क्योंकि आम आदमी लाइन में लगता है बारी। मैं तो शहबाज शरीफ साहब से यही कहूँगा कि वो मेहरबानी करके हम लोगों के बारे में सोचें। ये जो खाने पीने की इश्या है, हम लोगों का तो यही है, हम कौन से इतने मैलों वाले हैं जो इकट्ठा करके ले आएंगे। तो ये जो हम खा रहे हैं ये तो हमें सुकून से मिलना चाहिए ना। ये दिक्कत अब आप देखें ना कि अब चीनी ली है, आटा नहीं है, आटे के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा, वो भी कोई पता नहीं कि है कि नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर में आओ, मिल जाएगा आप। तो शहबाज शरीफ साहब से ये हमारी दरख्वास्त है कि हम गरीब लोगों का सोचें, महंगाई थोड़ी कम करें। गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है इसमें, उसे रिलीफ दिया जाए। अगर वादे किए जाएँ तो पूरे किए जाएँ। अब आप ये देख लें कि बिजली के बिलों में इन्होंने कितना आवाम को लूटा है। अभी मेरे घर का 173 यूनिट चले थे और 173 यूनिट का 8,000 रुपये बिल आया है मेरे पास। 8,000 बिल आ गया। हालांकि ज़्यादा यूनिट नहीं है आपको, तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट में रिलीफ नहीं मिला? 133 173 उसके जो है तो 8,000 रुपये बिल हमने पे किया पिछली दफ़ा भी, एक माह का। घर घर की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो 200 से कम यूनिट वालों को तो फ्यूल एडजस्टमेंट माफ़ कर दिया ना इन्होंने, इस दफ़ा इन्होंने किया है। लेकिन वो पिछला बिल जो था वो कहते जी इसमें नहीं करेंगे। अभी जो ये बिल आया था इसमें फ्यूल जस्ट इन्होंने लगाया हुआ था ना, वो मैं गया हूँ। तो उसके अलावा अभी यानी कि इस दफ़ा जो है 7,000 रुपये हमने, और इस दफ़ा यूनिट जो है तो क्या नाम है उससे भी कम है यार। पिछली दफ़ा 173 था, इस दफ़ा जो है तो 166 थे, 66। तो कितना बिल आया? 6,500 6,500 रुपये बिल आया है, जिसमें से उन्होंने 2100 रुपया जो है तो ये इसका फ्यूल चार्जिंग का काटा है। जी बिल्कुल। अब आप खुद ही देख लें कि हम लोग बिल अदा करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, क्या करेंगे।
मुश्किल हुआ होगा। मुश्किल हो गई है, बस बहुत मुश्किल है। आप लोगों की तरफ से हम ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि खुदाया हम लोगों के बारे में सोचें, सियासत भी करें, ये नहीं है नहीं, लेकिन हम लोगों को तो सोचें। ये हमारे खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, कम से कम इनका तो रेट ऐसा होना चाहिए कि गरीब बंदे की पहुंच से बाहर होते जा रही हैं। वही चीज़ जो है, एक टाइम था कि सब कुछ मिलता था। आप देख लें, आप दालों का भी इन्होंने रेट ज़्यादा कर दिया है, आटे का भी जो है वो भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बाज़ार में आप सब्ज़ी लेने चले जो 400 से 450 से किलो कोई भी सब्ज़ी नहीं है, काफ़ी महंगी हो गई। वो ये नहीं कि वही मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि वो हम लोगों के बारे में सोचें। हम पाकिस्तानी हैं, वहाँ में उनको वोट देते हैं, हम उनके वोट होल्डर हैं, हम लोगों के वोटों से ही जाते हैं, फिर हम लोगों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? जी बिल्कुल, यही वो वोटर्स है, यही वो सपोर्टर्स है जो आपको आला महलों तक पहुंचाते हैं, तख्तों तक पहुंचाते हैं, आपको बड़ी कुर्सियों तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी किस तरह से आम आदमी कुछ नहीं मांग रहा, उसने महल नहीं बनाने, उसमें कोई बड़ी जायदादें नहीं बनानी, वो 2 वक्त का खाना मांग रहा है। अगर वो यूटिलिटी स्टोर का रुख करे तो आसानी से उसे चीज़ें मिल जाए। सूरत हाल आपने देखी नाज़रीन। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस जी। ये बताएं क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इधर आप यूटिलिटी स्टोर आए हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बस यहाँ पे है, कुछ चीज़ें हैं कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही है, जैसे चीनी है, आटा नहीं है, और घी है जो इन्होंने ऐलान किया वो घी नहीं मिल रहा है। ऐसे बाकी कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई हैं। दालों की क्या सूरत है? दालें वगैरह हैं? दालें हैं लेकिन कम मिकदार में हैं, मुकम्मल नहीं है, कुछ दालें हैं कुछ नहीं है। और ये कितने का घी का पैकेट दिया जा रहा है और आटा कितने का दिया जा रहा है? आटा तो इनके पास है ही नहीं, घी है? घी भी नहीं है। घी और दीगर अशिया जो है इनमें और मार्केट रेट में कितना फ़र्क होता है? फ़र्क है लेकिन थोड़ा फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है, कम फ़र्क है। कम फ़र्क? हाँ कम फ़र्क है। इस सप्लाई के हवाले से क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से सप्लाई? आम आदमी हम देखते हैं लाइन में भी लगता है, बाज़ का बहुत ज़्यादा रश होता है, कितार भी होती है, फिर उसके बाद जब उसने अंदर आता है तो पता लगता है कि चीज़ें नहीं है। इससे बंदा काफ़ी डिसाइड होता है कि यार इतनी मेहनत भी की और इतनी दूर से मैं आया हूँ, पेट्रोल भी इतना मतलब मैंने ज़ाया किया, आजकल पेट्रोल भी महंगा है, तो काफ़ी इंसान डिसाइड होता है कि यार बताओ ये मेरे मतलब की या ज़रूरत की चीज़ नहीं मिली, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है उनको। क्या कहेंगे इस हवाले से? गवर्नमेंट को किस तरह से बेहतर किया? गवर्नमेंट को चाहिए कि हर चीज़ का पूरी रखिए ताकि हर कस्टमर को आने वाले को कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। सहूलत देनी है गवर्नमेंट ने तो अच्छी तरह तरीके से दे, मतलब जैसे कि देनी चाहिए, हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि जैसे कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस हो तो बहुत बेहतर हो जाए। कहीं भी हो चेक एंड बैलेंस हो तो बहुत बेहतर हो जाए। ये जो मुल्क तरक्की कर गए हैं वो उनमें सिर्फ़ और सिर्फ चेक एंड बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस है तो वो क्या कामयाब है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि चेक एंड बैलेंस जहाँ पर होगा वहाँ पर आप देखेंगे मुल्की सतह पर भी तरक्की होगी। आम इदारों में अगर चेक एंड बैलेंस होगा तो वहीं पे कामयाबी भी होगी, वहीं पे इंशाल्लाह। और जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाए और देखा नहीं जाएगा कि कितनी सप्लाई है और डिमांड कितनी है, उसके बाद कितने ID कार्ड्स प्रोवाइड किया गया है, जहाँ जहाँ चेक एंड बैलेंस होगा तो वहाँ बेहतरी आएगी। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? माजिद अली। माजिद भाई क्या काम करते हैं? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। फ्रूट का? कैसा काम कैसा चल रहा है? बस काम का कुछ ना पूछे, तकरीबन जिस दिन से सैलाब आया उस दिन से फारिग बैठे हुए हैं घर में। वहाँ माल आ नहीं रहा, पीछे से फ्रूट आ नहीं रहा, जो आ रहा है वो गंदा आ रहा है, तो उसकी वजह से घर बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज किया सैलाब ने आपके पास? जी सैलाब ने काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज किया? ज़्यादा असर कर दी है, बहुत ज़्यादा। जहाँ 100% फ्रूट आ रहा था ना, वहाँ 20% अच्छा फ्रूट आ रहा है। कौन सा फल नहीं आ रहा? सब फल की बात हो रही है, मतलब जो आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा है, आज रूट रहा है, गला सड़ा रुका हुआ फल आ रहा है। तो अब आप इधर आए हैं यूटिलिटी स्टोर में, तो पहले भी इधर आते थे? जी पहले भी होते हैं। तो अब कौन कौन सी चीज़ें इधर मौजूद हैं आपको मिल रही हैं और कौन कौन सी नहीं मिल रही? वैसे तो हमें सब कुछ मिल जाता है, ज़्यादा किल्लत हमें घी की मिलती है।
तो जी आटा चीनी वगैरह सब कुछ मिल जाता है, घी की तो किल्लत मिलती है। घी नहीं मिलता आप कह रहे हैं? मिलता है, अगर वो आता है तो वो लाइनों में लगकर मिलना पड़ता है। तो अभी आटा मिल रहा है? नहीं आटा तो है नहीं, वो कह रहे हैं अभी है नहीं, अभी आया नहीं है, तो आएगा तो वो ज़रूर देते हैं हमें। तो इस तरह ज़िम्मेदारान जो हैं आला ओहदों पर जो फाइज हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे कि जो सप्लाई है उसे किस तरह से बेहतर किया जाए, आम आदमी को जो है वो चीज़ें मिल सकें? उनको चाहिए कि जो आटा की चीनी है कि बिल्कुल वाफर तादाद में भेजें, ताकि गरीब आदमी इनके पैकेज का फ़ायदा उठा सके जो ये दे रहे हैं। इसका ये फ़ायदा देना है कि गरीब आदमी को फ़ायदा ना पहुँचे तो अमीर ले जाए, ये तो बहुत गलत हो जाएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि इनका कहना है कि जो गरीब आदमी यहाँ का रुख कर रहा है या फिर आम शहरी यहाँ का रुख कर रहा है, उससे जो चीज़ें हैं वो मुहैया की जानी चाहिए, चाहे वो सस्ती चीनी की सूरत में हो या फिर सस्ते घी की सूरत में हो या फिर सस्ते आटे की सूरत में। जो सब्सिडाइज अशियाँ हैं वो आम आदमी को जब तक मिलेंगी नहीं तो उस यूटिलिटी स्टोर का उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा जब भी होगा जब आम आदमी को ये चीज़ें बासानी मिलेंगी। और हमने सूरत हाल आपको दिखाई कि हम मौजूद थे ये पूरे यूटिलिटी स्टोर में, आपको दिखाया कि इलाका मकीन जो है इधर आते हैं, लेकिन आने के बावजूद मसला ये पेश आता है कि बहुत सी चीज़ें हैं उनकी सप्लाई जो है वो पीछे से कम की जाती है, जिसकी वजह से आम शहरी हैं उन्हें कभी आटा की फराहमी नहीं हो पाती। वो यहाँ का रुख करते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं, आटा नहीं मिलता। और कभी घी के लिए आते हैं तो घंटों इंतज़ार करने के बावजूद, लाइन में लगने के बावजूद, जिद्दोजहद करने के बावजूद जो है घी नहीं मिलता। और शहरियों का यही कहना है कि जो हुकाम बाला है, आला अफसरान है और जो आला ओहदों पर फाइज हैं और जो हुक्मरान है वो उन पर थोड़ा सा देखें और शफकत का हाथ रखें। अगर वाकई यूटिलिटी स्टोर पे यूटिलिटीज़ देना चाहते हैं, फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, आम आदमी तक चाहते हैं कि जो सब्सिडी है वो मुंतकिल हो, तो उन्हें चाहिए कि तरसील जो है, सप्लाई जो है उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि आम आदमी चाहे वो कोई भी चीज़ लेने आए, सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता घी या फिर सस्ती दालें, कोई भी अशिया ज़रूरिया की चीज़ें हों तो उसकी सप्लाई 100% बनाई जाए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम प्लेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।